बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 करने लगे हैं, जिसमें हमें क्या चीजें निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दूसरा हमने क्या निकालना स्लोप। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, एक हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली है। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या होगी, हमें पॉइंट निकालना है। पॉइंट क्या, x1 और y1 की वैल्यूज। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है, दूसरी चीज हम निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। और यहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्लोप भी कहते हैं। तो हमें बेसिकली क्या चीज निकालनी है, पॉइंट निकालना है और हमने स्लोप निकालनी है, और हम वो इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस cos x एट द पॉइंट हियर x इज इक्वल टू π/2। हमें पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 प्लस cos x, और हमें जो x दिया है वो हमें दिया है π/2। ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आएगी, हमने y निकालना है, x हमें दिया, इसमें दर्ज कर दें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह हम लिखेंगे π/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x हमें कितना दिया है, π/2। यहां पे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स π/4 प्लस cos 90। π/2 90 होता है और cos 90 हमारे पास होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई साइन इनवर्स π/4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। तो हम क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास निकला है, तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या निकला, x हमें दिया था π/2 और y हमारे पास क्या निकला, साइन इनवर्स π/4। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है m यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा d बाय dx, साथ में y इज इक्वल टू d बाय dx साइन इनवर्स x ओवर y प्लस cos x। ठीक है, दोनों का हम डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे। तो मेरे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका अलग कर दिया, d बाय dx साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस इसका अलग कर दिया d बाय dx और साथ में आ गया cos x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस, आपके पास जो एंगल दिया होगा आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, x ओवर 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर। साथ में हमें क्या करना है, एंगल का जो एंगल हमें दिया होगा उसका डेरिवेटिव हमने आगे ले लेना है, x ओवर 2। ठीक है, प्लस cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। तो हमारे पास आएगा माइनस साइन x। इसके बाद 1 ओवर 1 प्लस, अच्छा स्क्वायर अलग कर ले, x स्क्वायर ओवर 4 माइनस आएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, पीछे आ गया dx बाय dx, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास आ गया साइन x। ठीक है, यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो 1 ओवर 4 एलसीएम आएगा, 4 इंटू 1 4 होता है, माइनस x स्क्वायर, साथ में हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 माइनस साइन x, dx से dx हो जाता है कैंसिल। इसके बाद हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 4 माइनस x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस साइन x। 2 से 2 हो गया कैंसल, तो हमारे पास आया 1 ओवर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन x। ये हमारे पास निकल आया dy बाय dx।
इसको हम एम बी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है x बराबर किसके दिया, वैल्यू दर्ज कर दिया। तो 1/4 माइनस x हमें दिया है π/2, इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू 1/4 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 2 into 2 4 होता है, साथ में आ गया माइनस साइन x की जगह हमने π/2 दर्ज करना है। तो m इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, 4 into 4 16 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन π/2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमारे पास हो गया 1/16 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया 2 माइनस साइन π/2। तो m इज इक्वल टू, तो अगर हमारे पास देखे 2 जो है ये ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस साइन π/2। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, या हम इसको कह सकते हैं m आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी हम लिखेंगे एज, इक्वेशन क्या थी, y नफी y1 इज इक्वल टू m x नफी x1। हम यहाँ पे वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारे पास आएगा y नफी, देखो y1 हमारे पास क्या निकला था π/2 इज इक्वल टू m जो स्लोप है तो वो हमारे पास क्या निकली, 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस साइन π/2। यहां पर इसकी जगह पे ना साइन π/2 होता है 1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिखना है। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितना है हमारे पास, ऐसे ही आएगा, और x1 हमने कितना दिया है, सॉरी ये उलट पुट कर दिया। तो हमारे पास y की वैल्यू थी साइन इनवर्स π/4, साइन इनवर्स π/4, और यहां पे क्या आएगा π/2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट निकाले कर्व पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब हमें जो टेंजेंट लाइन दी है वो हॉरिजॉन्टल दी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो होती है 0, तो हम m को 0 लेंगे। उसके बाद हमें क्या, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल ऑफ द पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्लोप हमें दी हुई है तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx tan इनवर्स x/3 माइनस d बाय dx x/3। अब यहां पे हमारे पास इसको हम कहते हैं m, स्लोप है, इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस आपके पास जो जाविया दिया होगा, एंगल दिया होगा, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, साथ में हमने डेरिवेटिव ले लेना है एंगल का। तो एंगल हमारे पास है x/3 माइनस यहां से 1/3 बाहर आ गया, पीछे आ गया dx बाय dx, तो मेरे पास आ गया m। अच्छा देखिए, हमें पता है स्लोप जो हॉरिजॉन्टल लाइन की होती है वो क्या होती है 0, हमने 0 दर्ज किया, तो 1/1 प्लस ये हो गया x²/3 का स्क्वायर कितना होता है 9, साथ में हमारे पास हो गया 1/3, x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस, तो यहाँ पे dx से dx कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1/9, एलसीएम आ गया, 9 into 1 9 होता है, प्लस x के एज इट इज 1/3 माइनस 1/3, तो 0 इज इक्वल टू 3 into 3 कितना होता है 9, और ये ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3/9 प्लस x² माइनस 1/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा देखें, यहां पे हमारे पास 1/3 माइनस का है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं किसका हो जाएगा 1/3, किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू क्या बचेगा 3/9 प्लस x², यही आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे होगा 3 से। अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 3 इंटू 3 कितना होता है 9। 9 प्लस का इस तरफ लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 9 ये कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो और कैंसिल हो जाए तो किसका जवाब आता है 0 बचता है। ठीक है, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स हमारे पास आ गया 0। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी वाई की, तो हम इसमें दर्ज कर देंगे। जब भी हम दर्ज करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन का नाम देंगे। हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे हमारे पास x ओवर 3, तो x की जगह पे तो हमने 0 लिखना है। ठीक है, माइनस x की जगह पे 0 लिखना है ओवर 3। तो आप यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 0/3 कितना होता है 0 होता है, और माइनस 0/3 0 होता है, तो tan 0 0 हो गया, तो y हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या निकलेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या निकला था, ठीक है, x क्या निकला था हमारे पास 0, और y क्या निकला हमारे पास ये भी 0 निकला है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अच्छा देखो अब हमें निकालनी है 5 जो इक्वेशन थी, तो वो इक्वेशन में क्या दी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमें y माइनस y1 हमारा 0 निकला। स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है 0 होती है, तो x माइनस x1 क्या होता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 मल्टीप्लाई है वो सारी रकम खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर। हमने निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन में किस चीज का फर्क होता है, बुनियादी तौर पे अगर हमने यहाँ पे स्लोप को लिया है 0, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लेना है 1/0। ठीक है, यानी हमने स्लोप को सिर्फ उल्टा देना है, जो हमें स्लोप यहाँ लेनी है उसको एक के नीचे लिख देना है, या फिर अगर हम 1/0 है तो उसको 0/1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1, यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये सिंपल फार्मूला है। तो आपने स्लोप की जगह पे क्या लिखना, 0 है तो लिखेंगे 1/0, बाकी वैल्यूज एज इट इज आएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा देखिए यहां पे हम लिखेंगे तो y माइनस y1 हमारे पास 0 है इज इक्वल टू स्लोप हमने लिखनी है 1/0। ठीक है, उसके बाद आएगा x माइनस x1 भी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 1/0, और ये आ गया हमारे पास x। 0 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, जरा क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा, बराबर किसके आ गया x के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसने हमें कहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट निकाले कर्व पर x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस e पावर में हमारे पास y है इज इक्वल टू 0 वियर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अच्छा, अगर वर्टिकल लाइन आ जाए तो हम कहेंगे एज स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है m इज इक्वल टू 1/0, मतलब हमें स्लोप दी हुई है तो हम वैल्यू लेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई माइनस e की पावर में y है इज इक्वल टू 0। हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा d बाय डी एक्स। ठीक है, आगे आ गया x प्लस वाई माइनस e की पावर में y है इज इक्वल टू 0। सबका डिफरेंशिएट अलग अलग कर दें, तो dx बाय डी एक्स प्लस d बाय डी एक्स वाई माइनस d बाय डी एक्स, और साथ में आ गया e की पावर y इज इक्वल टू 0। dx से dx कैंसिल हो जाता है, तो जवाब आएगा 0, सॉरी क्या आएगा 1 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास dy बाय dy एज इट इज आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा आपने पूरी वैल्यू को लिख देना है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास पावर आएगी उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, dy बाय dx, तो हमने dy बाय
dx कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 माइनस ई पावर में है y, उसके बाद +1 हमने एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 0। आप एक उस तरफ ले जाए तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर y इज इक्वल टू -1। अब dy बाय dx हमारे पास आएगा, देखें ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, 1/1 माइनस ई पावर y। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें दिया m इज इक्वल टू -1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल की पावर y, ठीक है। आपको ये जो हमें स्लोप दी हुई है पहले से m इज इक्वल टू 1/0, आपने दर्ज कर दिया बराबर -1/1 माइनस ई की पावर y, ये जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई की पावर y इज इक्वल टू 0 इंटू 1 क्या होता है 0। तो हमारे पास आएगा, ये इधर जाके हो गया प्लस का ई वाई, ठीक है। अच्छा आप कोई भी नंबर लेते हैं, आप उसकी पावर में अगर 0 ले लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है 1 के, मतलब 1 की जगह हमने क्या लिखना है, ई की पावर 0 बराबर ई की पावर y। तो यहां से हमने y को ले लेना 1 के बराबर, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1, तो ये y कीमत निकल आएगी, ठीक है, 0 आएगा, सॉरी y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। यहां पे आप दर्ज कर दें क्योंकि हम नेक्स्ट निकालना है, तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आएगा पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दर्ज करें तो हमारे पास आएगा x प्लस 0 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 उधर जाके जमा हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है 1 की, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट निकला है, तो हमने पॉइंट क्या निकला है, x 1 है और y कितना है 0, ठीक है। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, y नफी y1 इज इक्वल टू m x नफी x1, ठीक है। यहां पे आप वैल्यू दर्ज कर दें तो y नफी y हमारा 0 निकला माइनस m बराबर m क्या है 1/0, x नफी हमारे पास निकला 1, तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है जरब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, तो y के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है 1x-1, तो ये खत्म हो गया, 0 इज इक्वल टू x-1, तो x -1 इधर किसका हो गया +1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। दूसरा में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो उसका भी क्या करना है, हमने सिर्फ स्लोप को उल्टा पुट कर देना है, 1/0 था तो हम लिखेंगे 0/1, बाकी एज इट इज रहेगा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ पे दर्ज करें y माइनस 0 निकला था, ये हम क्या ले लेंगे 0/1, x माइनस x1 1 निकला था, इसको हम करें तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 0/1 x माइनस 1 इधर ले आए तो 1 y कम y हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करें तो सारा रकम क्या होगी 0। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, पॉइंट्स निकालने आपने इलिप्स के। जी तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, इलिप्स के तमाम पॉइंट्स निकालें इफ वैल्यू हमें क्या दी x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 1 विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा आपको मैंने अभी बताया था कि जो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 की, ठीक है। तो हमें स्लोप दी हुई है तो हमने निकालना है पॉइंट, तो हमारे पास आएगा x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 1। हम सिंपली क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा d बाय dx x² माइनस d बाय dx आगे आ गया xy प्लस d बाय dx y² इज इक्वल टू d बाय dx, और यहां पे हमारे पास आ गया 1। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव देंगे माइनस। अब यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, x को एज इट इज लिख देना है
और y का डेरिवेटिव लेना है, प्लस y को एज इट इज लिखना है और x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे पावर टू लगेगा, तो पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस किया, पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव ले लिया, इज इक्वल टू एक का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास आ गया 2, दो में से अगर एक माइनस करते हैं एक बचेगा, dx से dx कैंसिल हो गया, माइनस x dy बाय dx। अच्छा ये माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा y, dx से dx हो गया कैंसिल, प्लस 2 इंटू वाई, साथ में हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें dy बाय dx हमारे पास 2 है, आप कॉमन ले लें, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस y को हमने पहले लिख लिया, प्लस हमने कॉमन ले लिया dy बाय dx, तो जब dy बाय dx कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आपने यहां से इस रकम को दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास आएगा dy बाय dx, साथ में आ गया 2y माइनस x इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो y जमा हो जाएगा और 2x होगा माइनस का, तो हमारे पास आया dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब जो स्लोप हमें दी थी, स्लोप हमें क्या दी हुई है 0, तो आपने दर्ज कर दिया 0 इज इक्वल टू y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x, ये इधर डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इज इक्वल टू y माइनस 2x, तो जो y हमारे पास आ गया दूसरी तरफ जाके हो गया प्लस का, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x निकालना है, आप यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक है। तो जब हम दर्ज करते हैं इक्वेशन का नाम देंगे, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में y की जगह 2x पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x, y की जगह हमने 2x लिखना है, प्लस y की जगह हमने 2x लिखना है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखें 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 2 कितने होते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/3, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। एक का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन या पावर कुछ भी आ जाए तो क्या होता है, एक का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू होती है a की, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये दर्ज कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, हम दर्ज कर देंगे यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 इन इक्वेशन 2, ये हम इक्वेशन 2 में दर्ज कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा देखें ये हमने दर्ज कर देना यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2, एक्चुअली आप क्या लिखना है प्लस माइनस 1/√3, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब हमने क्या लिखना है, इलिप्स पॉइंट लिखना है, ठीक है, जिसके पॉइंट्स, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या लिखने हैं, तो अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे लिखें, देखें अब हमारे पास ना 2 पॉइंट निकले, यहां से हम लेंगे प्लस का 2/√2, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 और y की वैल्यू है 1/√3, ये हमारे पास आ गई x वाला पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव वाले अलग लिखते हैं और नेगेटिव वाले अलग लिखने हैं, तो 1/√3 उसके बाद -2/√3, तो ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए।